हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में इससे रिलेटेड एक थ्योरम है वो भी हम पढ़ेंगे, यानी उसका प्रूफ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हम जब फंक्शन पढ़ते हैं तो उसको हम यू और वी में चेंज करते हैं, यू और वी की फॉर्म में लिखते हैं। सो हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन के लिए लिख सकते हैं, यू के लिए या वी के लिए। तो इसमें देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई, यानी जब हम इसकी मैपिंग करेंगे और जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो रेंज हमें मिलेगी, वो कैसी होगी, रियल वैल्यू होगी। इसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन इन डोमेन डी, जो कि डोमेन डी में डिफाइंड है और यानी परिभाषित है। सो ये हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा, एक तो ये खुद और इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, और इस यू लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए डी के हर पॉइंट पर। यानी दो कंडीशंस ये सेटिस्फाई करनी है, एक तो लाप्लास इक्वेशन, इस तरह का जो इक्वेशन है वो लाप्लास इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ताकि ये खुद भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और इसके फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होने चाहिए। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से वी के लिए, क्योंकि एफ ऑफ जेड में यू और वी हम दो लेते हैं, तो यू भी एनालिटिक होगा, हार्मोनिक होगा, और वी भी हार्मोनिक फंक्शन होगा। सो वी के लिए भी इसी तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब उसके बाद इससे रिलेटेड, यानी हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम है, उस थ्योरम का हम प्रूफ पढ़ लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है डोमेन डी में, तो यू और वी दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार ये होता है कि हार्मोनिक है तो एनालिटिक होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका स्टेटमेंट एग्जैक्टली हमें याद होना चाहिए कि फंक्शन अगर एनालिटिक है सो यू और वी भी हार्मोनिक होंगे। तो सबसे पहले हार्मोनिक अगर हमें प्रूफ करना है तो उसकी जो लाप्लास इक्वेशन है वो हमें सेटिस्फाई करवानी है। सो देखें, सिंस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, अब एनालिटिक है तो डेफिनेटली कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये हम जानते हैं। देन इट सेटिस्फाइज the Cauchy-Riemann equations. That is del u upon del x equals to del v upon del y and del u upon del y equals to del v upon del x। ये Cauchy-Riemann equations हैं, हम जानते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होगी, और इक्वेशन सेकेंड दिया। उसके बाद हम जानते हैं सिंस अब एनालिटिक है, इसके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंटिन्यूस भी होंगे, और सिंस डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं del 2v अपॉन del x del y इक्वल्स टू del 2v अपॉन del y del x। अगर कंटिन्यूस है तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें और फिर x के रेस्पेक्ट में करें, और इसमें पहले x के रेस्पेक्ट में किया फिर y के रेस्पेक्ट में, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये कंटिन्यूस हो। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमें लाप्लास इक्वेशन चाहिए। लाप्लास इक्वेशन में आता है del टू यू अपॉन del x स्क्वायर एंड del टू यू अपॉन del y स्क्वायर। आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमें del u अपॉन del x और del u अपॉन del y की एक्सप्रेशन पता है।
तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। इक्वेशन सेकेंड में अगर हम डेल यू अपॉन डेल वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सो हमें डेल यू अपॉन डेल वाई मिल जाएगा, सॉरी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा। सो इसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, और इक्वेशन सेकेंड को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। सो पार्शियली डिफ्रेंशिएट यानी आंशिक अवकलन करना है हमें इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर इक्वेशंस बनाएंगे इसमें। तो यहाँ से मिलेगा हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या मिलता है हमें, इस टर्म का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, दैट इज डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन है, और इसका जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को यहाँ लिखा जाएगा। जब एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होता है तो पहले लास्ट वाली वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, या ध्यान रखिए। इसको दिया हमने इक्वेशन फोर्थ, और जो दूसरा मिलेगा हमें इक्वेशन सेकेंड से, दैट इज डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एंड दिस इक्वेशन फिफ्थ। अब यहाँ से हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को। Add equation fourth and fifth, then we obtain del to u। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लाप्लास इक्वेशन बन जाए। सो लेफ्ट हैंड साइड हम अज्यूम करके चलेंगे, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड तो मिल ही रहा है, और राइट हैंड साइड पे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब यहाँ पर देखें दोनों क्वांटिटीज़ हैं, दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, इक्वल हैं इक्वेशन थर्ड से। तो जब दोनों क्वांटिटीज़ का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड को आप काम में लीजिए। एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं इसमें, या तो इसको चेंज कर दें डेल वाई डेल एक्स में, या इसको चेंज कर देते हैं डेल एक्स डेल वाई में। That is del to u upon del x square plus del to u upon del y square equals to del to v upon del x del y and minus del to v upon del x del y। ये रिजल्ट आया तो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, देन वी ऑब्टेन जीरो, एंड del to u upon del x square plus del to u upon del v square। सो यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिल गया, यानी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। सो और उसके बाद में जो डेरिवेटिव्स हैं वो डेफिनेटली कंटिन्यूस आएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। इसी तरह से हम v के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove that v is a harmonic function। सो यहाँ पे हमने फंक्शन को एनालिटिक लिया और उसके बेसिस पे प्रूफ कर दिया कि जो फंक्शन है u और v दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।